अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 3 किताबुल फलाह इस्लामियात की बुक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला के बारे में। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला मुसलमानों के पहले खलीफा थे। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का नाम अब्दुल्ला था। आपके वालिद का नाम उस्मान और वालिदा का नाम उम्मुल खैर सलमा था। सिद्दीक़ आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का लक़ब है और अबू बकर आपकी कुनियत है। आप हज़रत अबू बकर के नाम से मशहूर थे। ठीक है, अबू बकर के नाम से मशहूर थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को उनके अच्छे अखलाक की वजह से मक्का में ख़ास मुकाम हासिल था। आप रज़ियल्लाहु ताला सादा ज़िंदगी बसर करते थे। आप तिजारत किया करते थे। आप ज़रूरतमंदों की मदद किया करते थे। ग़ुलामों को ख़रीद कर आज़ाद कर देते थे। हज़रत बिलाल को भी आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ही ख़रीद कर आज़ाद करवाया था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत से पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दोस्ती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काफ़ी पास आना जाना था। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप रज़ियल्लाहु ताला को इस्लाम की दावत दी तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फ़ौरन इस्लाम कबूल कर लिया। इस तरह मर्दों में सबसे पहले आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया। इस्लाम कबूल करने के बाद आपने अपना माल इस्लाम की तबलीग के लिए वक़फ़ कर दिया। शुरू में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खुफिया तौर पर इस्लाम की तबलीग करते रहे। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के एलानिया दावत दी तो भी आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हर तरह की तकालीफ और मसाइब बर्दाश्त किए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र मेराज के एलानिया तस्दीक करने की वजह से आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सिद्दीक़ का लक़ब मिला। यानी कि जो वाक़या मेराज है ना, उसकी तस्दीक की थी कि वाकई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हुई है। आप आसमान पे गए हैं, आपने जन्नत और जहन्नम सब कुछ देखा है जो आपने कहा है। तो इस तस्दीक की बुनियाद के ऊपर आपको ये लक़ब मिला है। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना हिजरत की तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपने साथ ले गए। मक्का से रवाना होने के बाद 3 दिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गारे सौर में रहे। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुफ़ार के साथ लड़ी जाने वाली तमाम जंगों में शरीक हुए। सारी उम्र हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। फ़तह मक्का के मौका पर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऊँटनी पर सवार थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमानों के पहले खलीफा बने। खलीफा बनने के बाद आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सादा ज़िंदगी बसर की। अपने दौर खिलाफत में आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ज़कात अदा ना करने वालों और नबूवत का झूठा दावा करने वालों के ख़िलाफ़ जिहाद किया। आप करीबन 2 साल 3 माह तक खलीफा रहे। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 22 जमादिल उखरा, ठीक है, 13 हिजरी को वफ़ात पाई। वफ़ात के वक़्त आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उम्र 63 बरस थी। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कब्र मुबारक मदीना में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक के साथ है। आगे हम मुख्तसर 3 सवालात की तरफ आते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला का नाम क्या था? अब्दुल्ला नाम था इनका।
आप रज़ी अल्लाह तआला का लक़ब क्या था? सिद्दीक़। आपकी कुनियत अबू बकर। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला कहाँ पैदा हुए? मक्का में। कैसी ज़िंदगी बसर की? सादा, बिल्कुल सादा ज़िंदगी बसर की। सिद्दीक़ तस्दीक करने वाला। किसी की तरफ से मिला हुआ नाम। बेटे की तरफ निस्बत। तबलीग का मतलब होता है पहुंचाना, पहुंचाना। आगे है हज़रत परिंदा बुला के हज़रत डैश मुसलमानों के पहले खलीफा थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु डैश किया करते थे। तिजारत किया करते थे। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डैश हिजरत की तो अबू बकर सिद्दीक़ को अपने साथ लेकर गए। मदीना। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुफ़ार के साथ लड़ी जाने वाली तमाम जंगों में शरीक थे। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु करीबन 1.5 साल 3 माह तक खलीफा रहे। 2 साल। आगे टिकरा से सिद्दीक़ हज़रत अबू बकर का नाम है, नहीं है इनका लक़ब है। हज़रत बिलाल और को भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने ख़रीद कर आज़ाद करवाया था। मर्दों में सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। ठीक है, बिल्कुल मर्दों में सबसे पहले। ठीक है। 5 दिन तक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गारे सौर में रहे। तो ये 3 दिन बैठे। आप रज़ी अल्लाह तआला ने ज़कात अदा न करने वालों के खिलाफ जिहाद किया। बिल्कुल किया। मैं ऐसा कॉलम है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला को उनके अच्छे अखलाक की वजह से मक्का में ख़ास मुकाम हासिल था। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ज़रूरतमंदों की मदद किया करते थे और ग़ुलामों को ख़रीद कर आज़ाद किया करते थे। इस्लाम कबूल करने के बाद आप रज़ी अल्लाह तआला ने अपना माल इस्लाम की तबलीग के लिए वक़्फ़ कर दिया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद मुसलमानों के पहले खलीफा बने। और ये इसके साथ अब कुछ मालूमात हैं। अबू बकर सिद्दीक़ का नाम अब्दुल्ला, ठीक है। आपके वालिद का नाम
उस्मान, आपकी वालिदा का नाम उम्मुल खैर सलमा। दो साल 3 माह। तारीख़ वफ़ात 22 रजब। वफ़ात के वक़्त उम्र 63 साल। क्वेश्चन नंबर 1 है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का तारुफ लिखिए। मुसलमानों के पहले खलीफा थे तो ये है बेटा उनका कुछ तारुफ। पहले खलीफा हैं, आपका नाम अब्दुल्ला है, आपके वालिद का नाम उस्मान है, वालिदा का नाम उम्मुल खैर सलमा था, ठीक है। आपका लक़ब सिद्दीक़, कुनियत आपकी अबू बकर है और आपका मुकम्मल नाम जिससे मशहूर है वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इस्लाम कबूल करने के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला ने क्या क्या काम किए? जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया तो क्या क्या काम किए? इस्लाम कबूल करने के बाद आपने अपना माल इस्लाम की तबलीग के लिए वक़्फ़ कर दिया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खुफिया
तौर पर इस्लाम की तबलीग करते रहे। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की एलानिया दावत दी तो उन्होंने आप सल्लम के साथ हर तरह की तकालीफ, मसाइब बर्दाश्त किए। तो यह बेटा सलाम कबूल करने के बाद माल सारा अल्लाह की राह में खर्च कर दिया, ठीक है। नबी करीम के साथ खुफिया दावत जो है वो तबलीग की और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की एलानिया दावत दी तो उन्होंने आपके साथ हर तरह की तकालीफ और मसाइब बर्दाश्त किए। क्वेश्चन नंबर 3 है, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत के बारे 9 लिखे। मोहम्मद वसल्लम की वफ़ात के बाद आप रज़ियल्लाहु अन्हु मुसलमानों के पहले खलीफा बने। खलीफा बनने के बाद आपने सादा ज़िंदगी बसर की। अपने दौरे खिलाफत में आपने ज़कात अदा ना करने वालों के और नबूवत का झूठा दावा करने वालों के ख़िलाफ़ जिहाद किया। आप
तकरीबन 2 साल 3 माह आपका दौरे खिलाफत है। नंबर 4, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की वफ़ात के बारे में आप क्या जानते हैं? रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 22 जुमाह उखरा हिजरी को वफ़ात पाई। वफ़ात के वक्त रज़ियल्लाहु ताला की उम्र मुबारक 63 वर्ष थी। कब्र मुबारक मदीना में हुज़ूर सल्लल्लाहु के रोज़ा मुबारक के साथ है। ठीक है, तो ये बेटा आप क्वेश्चन नोट कर लें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।